अदालत न्यूज़ से मैं हूँ राजा भैया पाल और आज हम दतिया में हैं और दतिया से अखिल भारतीय पाल महासभा के जिला अध्यक्ष दीनदयाल बघेल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। स्वागत है हमारे चैनल पर। भैया जी, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि राजा भैया पाल जी, मुझे लगता है, मैं अपनी निगाह से देखकर मुझे लगता है कि हमारे राजा भैया पाल जी को मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत में लोग युवा पसंद करते हैं और समाज को गर्व है आप पर। धन्यवाद। दीनदयाल बघेल जी, आप अखिल भारतीय पाल महासभा के जिला अध्यक्ष चुने गए हैं, तो आपकी मन में क्या सोच है, क्या कुछ करना चाहते हैं समाज के लिए आप? समाज का विषय क्या है, जैसे कि सामाजिक विषय और समाज के जिला अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत पहले से बनते चले आ रहे हैं और काम कर रहे हैं। उनसे मैंने प्रेरणा ली और देखा और सोचा समझा, तो सभी ने लगभग अच्छा काम किया समाज के विषय में और उनके कर कमलों पर चलकर मुझे लगता कि मैं भी कुछ सीख और कुछ अच्छा करूं समाज के लिए। यही सोचकर मैं समाज से आशा करता हूं। जी, आप भी युवा हैं और इस समय इस इंटरव्यू को युवा पीढ़ी देख रही है। आज की नई युवा पीढ़ी के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप देख रहे हैं कि बेरोजगारी की दौर से गुजर रहा है पाल समाज का युवा, इस समय रोजगार की तलाश में। कुछ अच्छे युवा भी हैं जो अपने मुकाम को हासिल भी कर रहे हैं। जैसे कि समाज में युवाओं से यही संदेश देना चाहेंगे कि जो लगन आप क्रिकेट में लगा रहे हैं, पढ़ाई में लगाएं। और पढ़ाई एक विषय होता है, आदमी के जीवन के लिए सीख का विषय है, तो शिक्षा ग्रहण करना जरूरी है। अब शिक्षा ग्रहण में योग्यता के आधार पर नौकरियां मिलेंगी। और मैं इस विषय को जरा सार्वजनिक विषय करना चाहता हूं, समाज से थोड़ा हटाकर, कि जैसे कि 1947 से देश आज़ाद हुआ और संविधान 50 से लागू हुआ, तो उस समय की जनगणना और नौकरियों में लोग आस्था नहीं रखते थे। घर में गांव में बैठना ज़्यादा अच्छा लगता था। किसानों को कहते थे यहाँ ताज़ी हवा है, बाहर जाएगा बच्चा जो बिछड़ जाएगा, तो लोग नौकरियों पे गौर नहीं देते। उस समय नौकरियां बढ़ती थीं बुला बुला कर। आज का ज़माना ये है, रोजगार या नौकरियां हर कोई मांगने लगे, तो जनसंख्या कितनी तेज़ी से बढ़ रही है देश की, उस पर भी गौर करना चाहिए। मोदी जी ने भी और बहुत से अच्छे विषय रखे देश के लिए, और उसी प्रकार प्रदेश की राजनीतियाँ, जो राजनेता है प्रदेश में भी काम कर रहे हैं। तो रोजगार को सार्वजनिक हटा के कोई रोजगार को पूरे युवा, अगर पूरे युवा चिल्लाने लगेंगे तो नौकरियां घर घर कहाँ से मिल जाएंगी। मोदी जी के बारे में आपने कहा, तो मोदी जी की वो कौन सी योजनाएं आपको ज़्यादा पसंद करते हैं, जिनके कारण आपको मोदी जी ने आप लाइक करते हैं? सबसे पहले मुझे विदेश नीति अच्छी लगती है भाजपा की। जब से देश आज़ाद हुआ, कांग्रेस ने सत्ता में रही एक लोकसभा के, तो प्रधानमंत्री जी उन्हीं के रहे हैं। और मुझे लगता था कि यानी कि जो कमरे में कहा जाए, बैठ के निर्णय किया जाए, वही निर्णय मंच से लिया जाता था। तो उस निर्णय से देश के युवा या देश के अच्छे लोग खुश नहीं रहते थे, उनकी विचारधाराएं नहीं सुनी जाती थी। और मोदी जी ने ये किया 10 साल में कि हर वर्ग को देखा, सोचा। ऐसा कोई वर्ग का नेता नहीं है जिसे राष्ट्रीय लेवल पे राष्ट्रीय लेवल पे दर्जा नहीं दिया गया हो, कहीं सेट नहीं किया गया हो, या प्रदेश में। मुझे तो ये लगता है। आपके पाल समाज को क्या मिला मोदी सरकार में या भाजपा की सरकार में? पाल समाज को सबसे पहले केंद्र की बात चल रही है तो हमारे SP सिंह बघेल जी कानून मंत्री हैं। ये बड़े भाग्य का और अच्छा विषय है। ऐसे उम्मीद रखता हूँ, भाजपा में होने के कारण मैं भाजपा से जिला मंत्री हूँ, तो ये भाजपा से संदेश देना चाहूँगा कि विधानसभा में आपने थोड़ी अनदेखी कर दी, लोकसभा है आगे, हम लोग कहाँ जाएंगे? आपसे उम्मीद और आशा लगाते, आपसे लगाव हो गया है, पारिवारिक रिश्ता हो गया है बीजेपी से, तो हम तो उनसे मांगने का हक है, वो मांगेंगे। और उन्हें सोचना चाहिए, क्योंकि हम हर बार निष्पक्ष मदद करते रहे, तो कहीं हमारे लिए विधानसभा में जो और लोकसभा में नहीं। तो दतिया में मंत्री जी क्यों हार मिली फिर? मंत्री जी को सामाजिक कोई विषय नहीं है। पाल, बघेल और कुशवाहा ब्राह्मण लगभग एक उनके पारिवारिक समाज हैं ये तीनों। और जब देश की राजनीति गृह मंत्री जी कर रहे हैं प्रदेश की, तो समाज सभी से लगाव है। ऐसी कोई समाज नहीं है जिससे लगाव नहीं हो। लेकिन कुछ लोगों ने भितरघात करके और उनके साथ जो भितरघात की है वो गलत किया है, ऐसा सुने भी है। तो चंद्र गिलानियों के कारण परिवार के लोगों में या मतभेद से या आंतरिक लोग या उन्होंने सभी को जोड़ा है।
राजनीति में। आप एक जिला अध्यक्ष होने के नाते अब आपकी सरकार भाजपा की है, भले ही आपका एमएलए नहीं बना हो, लेकिन आप चाहेंगे कि पाल समाज को भागीदारी मिले मध्य प्रदेश सरकार में, भाजपा सरकार में? जी बिल्कुल चाहेंगे कि हमें समाज में, अभी मेरे ओबीसी समाज से मुख्यमंत्री हैं प्रदेश से, तो उनसे भी आग्रह है और बोलना चाहेंगे। और आज हमारे मंत्री जी से हम हर जगह जो प्रस्ताव रखते थे मानते थे, आज वो नहीं है तो उनकी कमी तो हमें रहेगी। लेकिन फिर भी आज जितने यहाँ प्रदेश में हैं, मैं सभी लोगों से कहूँगा कि कहीं ना कहीं समाज को देखें, क्योंकि ये 50 लाख से 51-52 लाख की संख्या समाज की है। ऐसी समाज है जो 5 टिकट विधानसभा में देने से पूरी समाज एक तरफा वोट डाल देती है। तो राजनीति में बीजेपी या कांग्रेस को ये देखना चाहिए। मतलब समाज के लोगों को भागीदारी मिलना चाहिए। हाँ बिल्कुल, भाजपा को देखना चाहिए कि इतनी सीटें दी हैं समाज ने बहुत बड़ा वो दिया है बीजेपी को, 51-52 जी। लाख। दतिया में क्या दिया है पाल समाज को नरोत्तम मिश्रा जी ने? दतिया में पाल समाज को नरोत्तम मिश्रा जी ने सम्मान दिया। सबसे पहले सम्मान दिया। हम किसी से कहीं भी हक में या पीछे मिलने में या ऑफिसों में कहीं जाने में हिचकते नहीं हैं। सबसे पहले समाज के पास जो था वो है, कुछ तरक्की हुई है, लेकिन सम्मान सबसे ज़्यादा दिया जी। इससे पहले कांग्रेस वाले आते थे और विधायक के पास मिलने गए और विधायक जी ने नहीं रखा विषय तो चले जाते थे लोग घर पे। गांव की राजनीति मतलब आते ही नहीं थे शहरों में। आज कहीं भी किसी भी ऑफिस में जाए सम्मान बहुत है। उसके बाद एक प्रतिमा जो दतिया चौराहे पे लगाई है हमारी माँ की, और मंत्री जी से आगे मंत्री जी होते तो मंत्री जी मंत्री भी देते और कुछ जनपदों में भी देते। शैतान दादाजी को तो मिलेगी ही, वो तो राष्ट्रीय नेता हैं और हमारे आदर्श हैं, लेकिन और भी जो हैं अच्छे और लायक हैं, मैं तो ये आशा करूंगा कि 5 टिकट लोकसभा में दिए जाएं समाज को। हाँ बिल्कुल। तो आपके मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने एक कहा था एक सभा के दौरान कि हम सरकार में निश्चित रूप से भागीदारी देंगे, शैतान सिंह जी को मंत्री बनाएंगे, तो अब वो घोषणा पूरी हो पाएगी कि नहीं? शैतान सिंह जी को तो मंत्री बनाए थे। उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम फिर से उनको राज्य मंत्री का दर्जा देंगे। बिल्कुल, मंत्री जी ने जो कहा है लगभग उस विषय पे वो खरे उतरेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा था, मीडिया में आप भी आए थे भाई साहब, और भी लोग यहाँ आए थे लगभग चुनाव के जमाड़े में। देश के न्यूज़ चैनल नहीं बचे जो दतिया नहीं आए, तो उन्होंने सभी से कहा था कि 150 सीटों से नीचे आए तो मुझसे बात कर लेना। लगभग कोई आशा लगाया था कि 150 सीटें होंगी, लेकिन उन्हें पता था कि हमने यहाँ विकास किया और प्रदेश में जो भ्रमण किया, प्रदेश में जो किया है उसका फल मिलेगा। 150 से नीचे तो हुई नहीं है। बिल्कुल। तो मंत्री जी ने कहा है कि पाल समाज को मंत्री बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। इतना ही, मिलते हैं दूसरी खबर में आपकी जन अदालत के साथ। इस खबर के प्रायोजक थे राइथोर गेस्ट हाउस एंड रेस्टोरेंट, दतिया का सबसे लजीज स्वादिष्ट एसी एवं नॉन एसी रेस्टोरेंट एंड होटल। पता रेलवे स्टेशन के पास दतिया। मोबाइल नंबर 9893144002।